क्या जब भी आप स्टूल करने जाते हैं तो आपको स्टूल करने वक्त जलन होती है? क्या जो आपका मल द्वार है उसके आसपास आपको दर्द रहती है, सूजन रहती है, वहां से कहीं ना कहीं पस निकलती है? और क्या जब स्टूल कर लेते हैं तो आपको दर्द काफी ज्यादा होता है? कहीं आपको ये बीमारी तो नहीं होगी जिसको बोलते हैं फिस्टुला? हिंदी में इसको बोला जाता है भगंदर। तो कहीं आप फिस्टुला या भगंदर का शिकार तो नहीं बन गए? तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि फिस्टुला भगंदर कैसे बनता है, क्यों बनता है, अगर ये बन जाए तो क्या करें, अगर इसका टाइम पे इलाज ना किया गया तो आप कितनी बड़ी दिक्कत में पड़ जाएंगे, कहीं आगे जाकर ये कैंसर तो नहीं बन जाएगा? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे आपको फिस्टुला या भगंदर के बारे में पता चल सके और आपको इसका सही इलाज मिल सके। आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग सब मेरे को जानते हैं, मेरा नाम मनीष आहूजा है और मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में मेडिकल प्रोफेशनल हूँ। फिस्टुला इन एनो, जिसको भगंदर कहा जाता है, जो हमारा मल द्वार है, जब आप स्टूल करने जाते हैं तो वहां पे बहुत लोगों को सूजन दिखती है, पस निकलती है। कई पेशेंट्स को तो पॉटी करते समय खून भी आता है। कई पेशेंट्स को इतना दर्द होता है कि पॉटी करने के बाद वो काफी तकलीफ में पड़ जाते हैं। देखिए, जो हमारा मल द्वार है, जब एक अबनॉर्मल ट्रैक हमारे एनल कैनाल से लेकर हमारी जो अंदर की चमड़ी है एनस तक की ट्रैक बन जाता है, जिसकी वजह से आप तकलीफ में पड़ते हैं। ये जो ट्रैक है ये एक अबनॉर्मल ट्रैक है जो एनस कैनाल से लेकर आपकी चमड़ी तक है, जहां से बार बार पस रिस रही है, मतलब निकल रही है। जब भी किसी पेशेंट को ऐसी दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं उसका जो एनस है, मल द्वार है, उसके साइड में एक छोटा सा दाना हो जाएगा, जहां से पस धीरे धीरे बनती रहेगी और निकलती रहेगी। अगर हम उसको टाइम पे पस ना निकालें तो आगे जाकर ये जो ट्रैक है ये एकदम से कॉम्प्लेक्स बन जाता है। आगे जाकर ये इतना बड़ा ट्रैक बन जाएगा जो सीधा आपको नुकसान पहुंचाएगा जब भी आप स्टूल कर रहे हो। तो जब भी ऐसा ट्रैक बन जाएगा, आप तुरंत एक डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, या तो वो उसको एंटीबायोटिक्स के थ्रू ड्रेन कर दे पस को, जिससे आगे जाकर कोई ट्रैक ना बने। नहीं तो बहुत लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि जो इसको इग्नोर करते हैं और आगे जाकर फिस्टुला भगंदर की बीमारी को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से जब वो तकलीफ में पड़ते हैं तो ये बीमारी काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। जब भी आपको ऐसी कोई भी दिक्कत हो रही है ना, जब आप एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे ना, तो आपका जो रेक्टम है, जो मल द्वार है, उसमें एक प्रोक्टोस्कोप डालकर चेक किया जाता है कि ये बीमारी कितनी बढ़ रही है। बहुत पेशेंट्स तो इतना दर्द महसूस करते हैं क्योंकि जब प्रोक्टोस्कोप डाला जाता है और अगर उनको ये बीमारी काफी समय से है तो प्रोक्टोस्कोप डालने में भी वो एकदम से चिल्ला पड़ते हैं। ऐसे में जब आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें, जिससे इस बीमारी को हम फिजिकली चेक कर सकते हैं और बाद में एक एमआरआई करा सकते हैं, जिससे हम लोगों को पता चल सके कि ये फिस्टुला इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है या ये बीमारी अभी तक वहीं तक सीमित है। और जो इसका ट्रीटमेंट है, आजकल जो हमारे पास टेक्निक है आपके फिस्टुला इन एनो या भगंदर को ठीक करने के लिए, वो है लेजर ट्रीटमेंट। पहले जमाने में क्या होता था कि बड़ा सा उसमें चीरा लगा देते थे, जिससे बहुत लोगों के दिमाग में एक बात आती थी कि हम मेरे मल द्वार के रास्ते में एक बहुत बड़ा चीरा लग गया है, बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, तो जब भी मैं मोशन करूंगा तो अगर वो मोशन उस गड्ढे में चला गया तो बीमारी तो और बढ़ेगी, ठीक तो हो नहीं पाएगी। तो हमारे पास जो आज की टेक्निक है वो है लेजर टेक्निक। लेजर को उस रास्ते तक पहुंचा देते हैं जिससे वो जो ट्रैक है उसको वहीं खत्म कर दें और आगे जाकर ये बीमारी ग्रो ना करे। बट जो लोग काफी समय तक इस बीमारी को अपने पास बिठा के रखते हैं, उन लोगों के लिए तो चीजें काफी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। जब भी आप फिस्टुला या भगंदर जैसी दिक्कत में आप आ चुके हैं, तो जब आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे और आपका लेजर ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना है जिससे ये बीमारी आगे जाकर ना बढ़े। नंबर 1 आता है पानी और फाइबर की मात्रा ज्यादा लें। कम से कम मिर्च मसाला खाएं जिससे आपको मोशन करते समय दर्द ना हो। उसके बाद आता है एक चीज होती है जिसको बोलते हैं सिट्स बाथ। इसका मतलब ये है कि गुनगुने पानी में, एक टब में आप गुनगुना पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा या तो सेंधा नमक नहीं तो बीटाडिन डाल दें और कम से कम 10 मिनट तक बैठ के रखें, जिससे आपका जो मल द्वार का रास्ता है, जो टाइट है, वो सॉफ्ट हो सके। कोशिश करें ड्रेसिंग्स अगर चल रही हैं तो प्रॉपर ड्रेसिंग का मैनेजमेंट होना चाहिए, जिससे ये बीमारी आगे जाकर दोबारा ना बने। तो कहीं पेशेंट्स को लेजर ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ता जब जो आपका भगंदर है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो गया हो, मुश्किल में आ गया हो, तो हमें छोटा सा कट देकर उस ट्रैक को निकालकर उसके वहां पे एक धागा बांधना पड़ता है जिसको बोलते हैं सेटॉन, जिससे आगे जाकर पस
ना बने और आपका ये जो जख्म है ये बिल्कुल सही तरीके से भर जाए। तो जब तक आपका ये जो जख्म है ये नहीं भरेगा ना, आप अपने डॉक्टर के टच में रहें, जिससे इस बीमारी से आप ठीक हो सकते हैं। और एक बात और, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रहा हूं, ये बीमारी दोबारा भी आ सकती है अगर आप इसका ध्यान ना रखें। तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगर आपको फिस्टुला इन एनो या भगंदर की समस्या से आप परेशान हैं, आप तुरंत मुझसे मिलें, जिससे मैं आपको इसका बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकूं। थैंक यू।